हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ्स। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं SCF और LCM। बेटा आप लोगों को मैंने कल भी बोला था कि SCF और LCM किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कम एक और मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना है। कल मैंने बिल्कुल बेस बताया था कि SCF क्या होता है, SCF कैसे निकालते हैं, और LCM क्या होता है, LCM कैसे निकालते हैं। 2-3 तरीके बताए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चनों की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है क्या कि दो संख्याएं 28 तथा 42 के लैसे और मैसे का अनुपात ज्ञात करना है। लैसे और मैसे का अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखें, संख्याएं क्या है बेटा, एक तो 28 है और दूसरी क्या है बेटा आपकी 42 है। अगर ध्यान से देखूं तो ये 28 मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 7, और 42 मुझे दिखाई दे रहा है बेटा 2 इंटू 2 आपका इंटू 3 इंटू या 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे नहीं। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कि 28 और 28 को हम लोग कैसे एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा कि 28 और 42 आपको दिख रहा है कि दोनों संख्याएं बेटा 14 से कट रही हैं, तो डायरेक्टली कट कर दें। 14 दूना 28, 14 तिया 42। तो आप देख पा रहे होंगे कि एलसीएम आपका कितना आ गया, 14 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं आपसे बात करूं कि एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के मैंने आपको कितने 2-3 तरीके बताए। सबसे पहला तरीका तो दोनों का अंतर निकाल लो, या आप क्या करें इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें। तो 28 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा आपका कि 2 इंटू 2 इंटू 7। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा आपके 42 की, तो आप कहेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 तिया 6 सत्ते 42। तो एचसीएफ किस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो 2, और यहां कॉमन फैक्टर कितना आ गया बेटा आपका 7 आ गया। ये बेटा निकालने की जरूरत नहीं है, इतनी छोटी छोटी संख्याएं हैं कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 14 दूना 28, 14 तिया 42, या डिवाइड करके डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। क्या पूछा बेटा, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। जब रेशियो निकालेंगे तो आप कहेंगे 7 दूना 14, 7 दूना 14 कट गया, तो कितना आ गया बेटा 6:1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। अब इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, ध्यान से देखें। आपसे ये कहा गया बेटा कि लैसे और मैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाहे बेटा लैसे हो चाहे मैसे हो, आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों ही संख्याएं आपके हमेशा एचसीएफ के और एलसीएम के हमेशा क्या होते हैं बेटा, कॉमन फैक्टर के बेस पर होते हैं। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कि 32/3 और 48/5 दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना। क्वेश्चन समझ में आया आपका कि 32/3 एक संख्या है और दूसरी संख्या है बेटा 48/5। 48/5 इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना बेटा, रेशियो निकालना। तो सबसे पहले एलसीएम, किसी भी भिन्न का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि ऊपर जो अंश होता है उसका तो एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे बेटा, एचसीएफ निकालेंगे। तो 32 और आप 48 का जब एलसीएम निकालोगे तो 32 तिया 96, 48 दूना 96, तो ये आ गया 96। और आप 3 और 5 का जब एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। अगर इसी भिन्न का मुझे क्या निकालना हो बेटा, एचसीएफ निकालना हो, तो मैंने कहा कि ऊपर वाली संख्याओं का तो निकालें आप एचसीएफ। तो 32 और 48 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के आपके तरीके बहुत सारे हैं। एक तो आप इसे फैक्टराइज करें। क्या करें बेटा, फैक्टराइज। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, 48 की, तो 48 कैसे आ जाएगा,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48। जब एचसीएफ निकालने होंगे तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो आपने कहा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो गया एचसीएफ। और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, और एलसीएम कितना होगा 3 और 5 का बेटा, दोनों ही प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करवा दें, कितना आ जाएगा बेटा 15। तो इन दोनों संख्याओं का यानी इन दोनों भिन्नों का एलसीएम तो हो गया आपका 96 और एचसीएफ कितना होगा 16/15। अब आपसे पूछा गया कि एलसीएम रेशियो एचसीएफ का रेशियो निकालें। जब इसका रेशियो निकालना है तो बेटा 96 16/15। बेटा अनुपात की एक खास बात होती है कि कभी भी संख्याएं फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, यानी हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है दोनों संख्याएं 16 से कट रही हैं, 16 छक्का 96 और 16 कम 16। अब ये हो गया 6:1/15। फिर से अभी फ्रैक्शन दिक्कत करा है तो आपने क्या करा बेटा 15 से यहां मल्टीप्लाई करें और 15 से यहां मल्टीप्लाई करें, तो 15 तो ये कट गया और 15 छक्का 90, यानी 90:1। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर आपका ए पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं चीजें आपको समझ आ रही हो। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, कहा गया कि दो संख्याओं का लेस है 48 है और संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। कहा गया कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आप यूपी पुलिस वगैरह में डायरेक्टली देख सकते हैं। नॉर्मल इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीएचएसएल की बात करें तो उसमें भी आपने कई बार इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे। नॉर्मल आपसे ये कहा गया कि बेटा दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। कितने में है बेटा 2:3 के अनुपात में है। अगर आप थोड़ी देर के लिए अनुपात को क्या मान लें बेटा x मान लें या 1 मान लें, मर्जी आपकी, तो संख्याएं क्या होगी बेटा 2x और संख्याएं क्या होगी 3x होगी। अगर 2 और 3 का मुझे एलसीएम लेना होगा तो कितना आएगा 6 और x दोनों में कॉमन फैक्टर है तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा x के बराबर हो जाएगा। और ये क्या आ गया आपका इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया। बेटा एलसीएम दे किसके बराबर रखा है 48 के बराबर। किसके बराबर दे रखा 48 के बराबर। अगर आप 6 से इसको कट कर देंगे तो 48 संख्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। पूछा आपसे कहा कि उन संख्याओं का योग कितना होगा और दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो 2x प्लस के 3x बराबर कितना हो जाएगा 5x। और x की वैल्यू निकाली आपने बेटा 8 और जैसे आपने x की वैल्यू रखी तो 8×5 आपका आंसर आ गया 40 और 40 यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपकी 1 बाय 1 क्लियर हुई? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है। क्या है कि दो अभाज्य संख्याएं। अब आप सभी लोग अगर मेरे नंबर सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से बताई है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमारे नंबर सिस्टम की पहली वीडियो पर जाएं और आपको वहां पर 1 बाय 1 चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कहा गया कि दो अभाज्य संख्याएं x और y है और यहां कंडीशन दे रखी बेटा कि x बड़ा है किससे y से, का लेस है। क्या बेटा लेस है। एलसीएम कितना है 161 है। दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का एलसीएम 161 है। और यहां पर एक और प्रॉपर बात की गई कि दोनों संख्याएं कैसी हैं बेटा अभाज्य हैं। अर्थात इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो आप ये कहेंगे 23 सत्ते 161, 7 या 21, 7 दूना 14 यानी 161। कितना आ गया बेटा 161। अब ये एलसीएम का मतलब क्या है प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने कहा कि दोनों ही संख्याएं अभाज्य हैं। तो x किसके बराबर हो गया बेटा 23 के बराबर हो गया और y डेफिनेटली किसके बराबर हो गया बेटा 7 के बराबर हो गया। और आपसे पूछा गया कि 3y - x
अर्थात 3 इंटू 7 माइनस के 23, तो 7 या 21 माइनस के 23 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? -2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं चीजें आपको समझ आएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है बेटा? आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है, क्या कि वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 12, 18 और 24 से क्या हो बेटा? पूर्णतः विभाजित हो। याद रखना, अगर ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी या सबसे, जब भी बात करें बेटा छोटी से छोटी या सबसे छोटी, तो हमेशा आप याद रखें एलसीएम की बात कर रहा है। और अगर ये कहे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को डिवाइड करती है, तो उस केस में आपको क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ निकालना है। इन जब ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम क्या निकालें, यही नहीं समझ पाते हैं कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि जब भी छोटे से छोटे की बात करें तो हमेशा निकालना है बेटा आपको एलसीएम, और जब भी बड़े से बड़े की बात करें तो आपको निकालना है एचसीएफ। परंतु यहां भी एक कंडीशन आ जाती है, अगर ये कहे 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो उस केस में आपको कुछ और नहीं सोचना। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो चीजों को मैं बताऊंगा, पहले से बताऊंगा, तो आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए, परंतु मैं टाइम आने पर ये चीजें आपको वन बाय वन बताता हूं। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए छोटे से छोटे, तो आपका संख्याओं का, दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो आपसे ये कहा 8 से भी, 12 से भी, 18 से भी, 24 से भी पूर्णतः विभाजित हो, यानी इन सभी संख्याओं से विभाजित हो, तो इसका मतलब इसके एलसीएम से विभाजित हो। तो सीधा सीधा 8, 12, 18 और 24 का क्या निकालना है बेटा? आपको एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालेंगे तो एक तो तरीका ये है कि आप डिवाइड करके निकालें, दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन ही जो कर लें। आपने देखा 80 से बेटा 12 से 80 नहीं कटता, इसलिए ये नहीं होगा। आपने देखा बड़ी से बड़ी यानी सबसे छोटी 2 अंकों की, कहने का मतलब ये कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कटती है? बेटा 8 से आपका 12 नहीं कटता, इसलिए ये भी नहीं होगा, और 18 से 48 नहीं कटता, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका? 72। अगर आपको दिक्कत है तो देखते हैं जरा एलसीएम से कैसे निकालते हैं बेटा? डिवीजन मेथड। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 को 8, 2 6 12, 2 9 18 और 2 से इसको डिवाइड करा, कितना आ गया बेटा? 12। अब एक बार फिर से सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं, 2 3 6 9, और ये किसके बराबर हो गया बेटा? आपका 6 के बराबर हो गया। फिर आपकी 2 से कट रही, तो 2 एकम 2 और 3, और ये 9, और ये कितना आ गया बेटा? 3। 1 3 9 का एलसीएम 9 होगा, तो 2 दूना 4, दूना 8, और 8 की जैसे मल्टीप्लाई बेटा 9 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर मान लो 72 का मल्टीपल लेते हैं तो 72 दूना 144, अंक हो जाएंगे 3, परंतु इन्होंने कहा 2 अंकों की। कितने अंकों की बेटा? 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 72, जो आपकी 8 से भी, 12 से भी, 18 से भी और 24 से पूर्णतः डिवाइड होगी। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं आपको? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा कि 2 संख्याएं x और y के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः a तथा b है। तो आपसे पूछा गया y तथा b के बीच क्या अनुपात होगा। तो यहां बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, परंतु यहां आपको मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। क्या कि जब भी 2 संख्याएं दे रखी हैं तो इनके बीच फॉर्मूला होता है क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा बेटा उनके प्रोडक्ट, किसके? एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर मैं 2 संख्याओं को क्या मान रखा बेटा? एक x और एक y, तो x का मल्टीप्लाई किससे कर दो? y से। तो ये संख्याएं किस अनुपात में हो जाएंगे बेटा? a मल्टीप्लाई b में हो जाएंगी। क्यों?
क्योंकि बेटा एलसीएम कितना है ए और एचसीएफ कितना है बी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। अगर मेरी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है तो ये बराबर हो जाएगा a इंटू बी के। अब आपसे ये कहा गया कि y तथा b के बीच अनुपात, तो y को तो आपको यही रखना है और b को इसके डिवाइड में लाना है। तो बेटा यहां क्या बच गया a और यहां क्या आएगा x। तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हैं कि y अनुपात b हमेशा बराबर होगा a अनुपात x, अर्थात b वाला पार्ट आपका आंसर हो गया। क्या ये चीज क्लियर हुई होगी? बिल्कुल। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है क्या कि दो परस्पर ऋण संख्याएं, ऋण का मतलब होता है बेटा प्राइम नंबर, दो परस्पर ऋण संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा 143 है। तो बताएं उनका एचसीएफ क्या होगा, यानी उनका में से क्या होगा। अब आपको क्लियरली कहा गया दो परस्पर ऋण संख्याएं हैं और ऋण का मतलब होता है प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं के बीच क्या कोई कॉमन फैक्टर होता है? नहीं होता बेटा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जब कॉमन फैक्टर ही नहीं होता है और एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ऑब्वियस बात है एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्यों? जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनके बीच कॉमन फैक्टर हमेशा क्या मानते हैं बेटा 1 मानते हैं। इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि 143 यानी दो संख्याओं का गुणनफल 143 है तो वो डेफिनेटली संख्याएं क्या होंगी बेटा, एक तो 11 होगी और एक क्या होगी बेटा 13। 11 भी आपका प्राइम नंबर है और 13 भी। अगर संख्या मेरी एक 11 है और दूसरी संख्या मेरी 13 है तो बताओ दोनों के बीच एचसीएफ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। कैसे? इसे क्या 11 को 11 इंटू 1 लिखा सकता हूं और 13 को 13 इंटू 1। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है? आपने कहा 1 है, इसीलिए यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो रही? अगर क्लियर हो रही तो बेटा कमेंट करके जरूर बताया करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि बच्चों को एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है क्या कि दो संख्याओं का मेष है तथा लेस है। कितना है बेटा आपका 15 और 300 है, और यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो बताएं दूसरी संख्या क्या होगी। तो अभी अभी मैंने आपको बेटा फॉर्मूला बताया कि दो संख्याएं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर मेरी पहली संख्या दो संख्या एक संख्या को a मान लो और दूसरी संख्या को b, तो ये हमेशा h इंटू एल के बराबर होगा। h का मतलब एचसीएफ और l का मतलब एलसीएम। पहली संख्या कितनी दे रखी बेटा आपको 60 दे रखी, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है एचसीएफ कितना दे रखा 15 और एलसीएम कितना दे रखा बेटा 60। तो आप कहेंगे 6 पंचे 30 यानी 5 बार, और 5 की जैसे ही मल्टीप्लाई करिए तो 15 पने 75 अर्थात आपका 75। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में कर देंगे बिना किसी पेन पेपर के। यही आपका था क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने क्या कि दो संख्याएं, एक 12,906 और दूसरी संख्या है 14,818 का में से यानी एचसीएफ कितना दे रखा बेटा 478 है, तो लेस है ज्ञात करो। फिर से वही फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अगर मेरी पहली संख्या बेटा 478 है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, सॉरी बेटा संख्याएं दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं संख्याएं 12,906 इंटू 14,818 और एचसीएफ उनका कितना है बेटा 478 है, तो आपको क्या बताना है एलसीएम बताना है। अगर एलसीएम निकालेंगे तो 12,906 मल्टीप्लाई 14,818 डिवाइडेड बाई 478। अब 478 को से चाहे ये कट कर दो चाहे ये कट कर दो, कोई भी संख्या डिवाइड कर दो,
मान लीजिए 478 से आपने डिवाइड करा किसको, 12,906 को, तो कितने बार जाएगा बेटा, 2 बार जाने वाला है, और 2 बार जाने वाला है तो 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 2 चौको 8 और 1 9, डिवाइड करेंगे किससे, 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 3 12, अंक किसका उतारने वाले हैं आपका बेटा, 7 का। तो 7 चौको 28 लगभग आपका कितने बार चला जाएगा, 27 बार। आपने देखा कि जब इससे इसको कट करा तो कितना आ गया, 27 आ गया। तो आपने एलसीएम निकाल लिया 27 मल्टीप्लाई 14,818। अब आप कहेंगे क्या सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, नहीं बेटा, ये 4 ऑप्शन कब काम आएंगे, आप यूनिट डिजिट पढ़ाया कि नहीं, मैंने पढ़ाया, बिल्कुल। 7 की मल्टीप्लाई 8 से करो कितना आ गया, 56, इकाई अंक कितना आया, 6। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक 6 है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए पार्ट, छोड़ो, आपको ऑप्शन से मतलब है, किससे मतलब है, ऑप्शन से, यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म। अगर मान लीजिए ऐसी दो संख्याएं होती जिनके इकाई अंक 6 होते, तब आप दाई अंक निकाल लेते, यानी दाई का अंक निकाल लेते, तब भी आपका क्लियर हो जाता। तो आपको चीजों को बेटा क्रिटिकल नहीं बनाना है, शॉर्ट में करना और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करना है। तो यही तो आपका तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पर कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो अनिवार्य रूप से वो निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो एक तो तरीका ये कि आप चीजों को रट लें, मैं कहूं जब भी ऐसी कंडीशन आए कि ऐसी कोई दो संख्या हो जो आपके जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, अगर दोनों संख्याओं से डिवाइड है तो हमेशा उनके प्रोडक्ट से डिवाइड होगा। एक तो तरीका ये है, और जेन्युइन तरीका ये है, अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई संख्या 2, मान लीजिए 6 ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो क्या हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगी, जी बिल्कुल डिवाइड होगी बेटा, 6 और 6 6 से डिवाइड होता है। अगर मैं कहूं 12, 12 बेटा 4 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। अब आप कहेंगे कि क्या 6 से भी डिवाइड है, तो बेटा 6 और 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि इन दोनों के प्रोडक्ट यानी 24 से भी डिवाइड होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर ये नंबर हो जाते हैं प्राइम, जैसे कि 3, 4 और 3 दोनों ही प्राइम है, तो ये हमेशा इनके प्रोडक्ट से जरूर आपकी क्या होगी बेटा, डिवाइड होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक 11 है और 13 दोनों ही आपके क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, प्राइम, अभाज्य नंबर है। तो इसका मतलब ये संख्याएं हमेशा 11 इंटू 13 से विभाजित होगी, और ऑप्शन नंबर आपका सी डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पर हावी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, न किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन, सिर्फ आपके जजमेंट यानी आपके आईक्यू लेवल को जांचना चाहता है एग्जामिनर, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन छोटा सा था। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का लेस है आपका कितना है बेटा, 360, और उनका मेस है यानी एचसीएफ कितना है बेटा आपका, 9 है। तो बताएं वो संख्याएं क्या होंगी। ऑप्शन है आपके 45, 72, 72, 120, 72, 96 और 99, 108। तो आपको संख्याएं बतानी है। तो अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूं तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए आपने देखा कि अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों के बीच जो एचसीएफ होगा वो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो आपने देखा कि 9 से 45 कटता है, 9 से 72 दोनों ही संख्याएं कटती हैं, तो ये आपका आंसर हो सकता है। परंतु अगर मैं 9 से इसको कट करूं तो 9 8 72, परंतु 9 से ये नहीं कटता, तो बी ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल गलत हो गया। अगर मैं सी ऑप्शन पर आता हूं तो बेटा 72 तो कटता है, परंतु 9 से 96 नहीं कटता, इसलिए ये भी ऑप्शन हो गया। अब आप कहेंगे 9 से ये भी कटता है और 9 से बेटा ये भी कटता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि अगर अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्याएं भी किससे डिवाइड होंगी बेटा, 9 से डिवाइड। तो आपने देखा या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा। अब दूसरा तरीका क्या है, अब आपको देखना है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना होना चाहिए बेटा, 360। तो आपने देखा कि 99 और 108 का कभी भी एलसीएम 360 नहीं हो सकता, अर्थात ये तो आपका है ही नहीं।
अगर है ही नहीं तो बचा क्या आपका ए पार्ट। ये तो हो गया बेटा आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से कि आप चीजों को बिना पेन पेपर के कैसे कर सकते हैं वो बता दिया मैंने। अब जो बेसिक तरीका है वो आपने कहा कि ऐसी कोई दो संख्याएं बताएं जिनका एचसीएफ 9 है। बेटा एचसीएफ 9 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो 9 के मल्टीपल की हैं। तो अगर 9 के मल्टीपल की हैं तो एक संख्या को मैंने 9a मान लिया और दूसरी संख्या को क्या मान लिया बेटा 9b मान लिया। और आपको एचसीएफ कितना दे रखा बेटा 9 और एलसीएम कितना दे रखा 360 दे रखा क्या। अब आप भली बात ही जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बेटा वो सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बेटा पहली संख्या को क्या माना मैंने 9a और दूसरी संख्या को क्या माना बेटा मैंने 9b इस इक्वल टू एचसीएफ यानी 9 और एलसीएम यानी 360। तो 9 से तो 9 कट गया और 9 से इसको कट करा तो 9 चौको 36 अर्थात 40। तो a इंटू बी 40। बेटा a और b ऐसे हैं जो आपके अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि 9 और 9 भी जो कॉमन था वो तो आपने पहले ही निकाल लिया। तो इस 40 के हमें प्राइम फैक्टर करने तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए एक तो 5 होगा और दूसरा कितना होगा बेटा 8 होगा। तो 5 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 5 और 8 के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि a मेरा 5 हो गया और b मेरा कितना हो गया बेटा 8 हो गया तो संख्याएं मैंने क्या मानी थी 9a और 9b मानी थी। तो 9 इंटू ए यानी 5 9 इंटू 8 यानी 45 और दूसरी संख्या क्या होगी बेटा 72। क्या बिल्कुल बात क्लियर है? बिल्कुल होनी चाहिए। इतना स्लोली मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, हर क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं जिस तरीके से आप जिस लेवल के बंदे हैं उस लेवल को आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप किस तरीके से आप करते हैं देख लीजिए। आशा करता हूं ये चीजें आपको बिल्कुल 100% समझ में आ रही होगी। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ आ रही है तो बिल्कुल जरूर हमें कमेंट करके बताएं जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो भी मेहनत की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। कहा गया कि 3 अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 20808 है यानी 20,808 है। कहा गया तथा उनका एचसीएफ कितना है बेटा 17 है यानी एचसीएफ यानी मैस है जो है आपका महत्तम समापवर्तक आपका कितना है बेटा 17 है। तो बताएं वे संख्याएं क्या होंगी। एक तो वही तरीका जो मैं आप हमेशा बताता हूं ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। आपने देखा कि दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 17 है। अगर बेटा एचसीएफ 17 है तो कहने का मतलब दोनों संख्याएं 17 के कॉमन मल्टीपल में होनी चाहिए। तो देखते हैं अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो 17 एकम 17 3 बचेगा 17 दूना 34 ये कट रहा है 17 छक्का 102 ये भी कट रहा है 17 अट्ठे 136 17 नंबर 153। बेटा ए और बी दोनों संख्याएं आपके ऑप्शन कट रहे हैं तो हम इन्हें एलिमिनेट अभी नहीं कर सकते हैं। परंतु जैसे ही मैं आपका सी ऑप्शन पे आया तो 17 छक्का 102 तो आपका 17 से कटता है परंतु 104 नहीं इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं डी की तो 17 एकम 17 3 35 35 आपका 17 से नहीं कटता इसलिए ना तो ऑप्शन नंबर सी होगा और ना ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा आपका डी होगा। तो बचे ऑप्शन नंबर ए और दूसरा ऑप्शन नंबर क्या है बेटा आपका बी ऑप्शन है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि कहा गया कि 3 अंकों से बनी दो संख्याओं का गुणनफल अगर मैं इन दोनों का गुणनफल करवाऊं तो ये हमेशा आपका नियर अबाउट 20 धम 200 लगभग लगभग अगर 13 की मल्टीप्लाई में 15 से करूं तो 15 तिया 45 15 एकम 15 4 19 ये 2000 से कम आएगा इसलिए ये नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन नंबर मेरा ए और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तो तरीका ये हो गया कि आप ऑप्शन एलिमिनेट यानी दिमाग में चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं और दूसरा तरीका जो मैं आपको बताता हूं जो जेन्युइन तरीका होता है वो आप करें। आपसे कहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका एचसीएफ 17 है तो इस बात को लेके आपके दिमाग में चीजें फिक्स होनी चाहिए कि बेटा अगर एचसीएफ 17 है तो ये कंफर्म है
कि दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर 17 होगा, अर्थात 17a और दूसरी संख्या क्या होगी मेरी बेटा 17b। अब जब दो संख्याएं पता हो और दोनों संख्याओं का गुणनफल पता है तो आप जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल ही तो क्या दे रखा आपका 20,808 दे रखा। कितना दे रखा बेटा 20,808। अगर आप इसे 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 एकम 17 3 बचेगा 38 हो गया, 17 दूना 34 कितना बचा बेटा आपका 4 बच गया। फिर से अंक उतारेगा किसके जीरो का, 17 दूना 34 कितना हो गया बेटा आपका 6 और 7 अंक उतारेंगे 8 का, 17 चौको 68, यानी इस 17 से इसको कट करा तो 1224 बार कट गया। कितने बार कट गया बेटा 1224 बार कट गया। फिर अगर मैं इससे 17 से कट करूं तो 17 सत्ते 119 और 3 बचा 17 दूना 34, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि a इंटू बी बराबर कितना आ गया बेटा आपका 72 आ गया। कितना आ गया आपका 72 आ गया। कितना आ गया बेटा 72 आ गया। अर्थात आप यहां से ये अंदाजा निकाल सकते हैं क्या कि a इंटू बी को आपको क्या करनी है बेटा अभाज्य गुणनखंड करनी है, और जब अभाज्य गुणनखंड करनी है तो आपको दिख रहा होगा कि 8 इंटू 9 कितना 8 9 72, अर्थात आपका 8 यानी 17 इंटू 8 हो गया और 17 इंटू 9 17 अट्ठे 136 और 17 नम्मा 153, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बेटा बी। ओ सॉरी बेटा यहां पर ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप 204 की मल्टीप्लाई जब 102 से करवाएंगे तो 2 को 8 0 2 दूना 4, फिर आपने 0 0 से मल्टीप्लाई करी तो 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई करी तो 4 और 0, और ये कितना आएगा 2 आएगा, तो 8 0 4 4 8 0 2। तो यहां ऐसा क्या हो रहा है 17 सत्ते 119 यानी 3 बचा और 17 दूना 34, ये भी बिल्कुल सही है आपका। 17 एकम 17 3 बचा 17 दूना 34 4 बचा 17 दूना 34 17 चौको 68, ये भी है, और a इंटू बी ये हो गया। क्या दो दो ऑप्शन है बेटा 136 और 153 की और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 18 3 तिरका 9 और 1 10 3 एकम 3 और 1 4, तो 5 से मल्टीप्लाई करें 5 6 30 5 3 15 15 और 3 18, 5 6 30 की 0 5 3 15 3 18 5 एकम 5 और 1 6, फिर अंक उतारेंगे किसका 6 का 3 और ये कितना आ गया बेटा आपका 1 आ गया। तो आपने देखा 8 0 6 4 10 और 8 18 और 6 और 4 10 2, बेटा इसके एक नहीं दो दो ऑप्शन सही है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इतना रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इतना रहा और दोनों का एचसीएफ भी है, तो ए पार्ट भी सही है और बी पार्ट भी सही है। वो ऑप्शन एलिमिनेशन में दिक्कत हो रही नहीं हो रही बेटा, आप कंफर्म कह सकते हैं क्या कि ये क्वेश्चन ही आपके दो ऑप्शन सही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है बेटा। करने के आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। अब ध्यान से देखें ऐसा क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए 20 0 8 होना चाहिए 8 0 8 होना चाहिए, तो आपने देखा कि यहाँ इसका इन दोनों का भी गुणनफल इतना रहा और इन दोनों का भी गुणनफल रहा। दोनों संख्याओं में आपका क्या है 17, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो भी 17 हो रहा और दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी 17 हो रहा, तो ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। अगर आप जब इस कंडीशन में फंस जाएं तो कौन सा आंसर टिक करे, तो बेटा आपने देखा कि 136 और 153 जेन्युइन सॉल्व करने पर ये आ रहा, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे ना कि ए को। थोड़ी सी मिस्टेक इसलिए दिख रही कि दोनों ऑप्शन आपके आ रहे हैं। चलते हैं अपने, क्या है क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का योग 36 तथा में से और लेस है कितने बेटा 3 और 105 है, तो कहा गया कि उनका व्युत्क्रमों का योग बताएं। व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, इनके व्युत्क्रमों का योग यानी व्युत्क्रमों का योग रेसिप्रोकल। अब आपने देखा कि दो संख्याओं का योग तो दे रखा आपका 36, क्या दे रखा योग दे रखा, और उनका एचसीएफ दे रखा 3 और एलसीएम दे रखा बेटा 105। अगर एचसीएफ 3 है तो ये कंफर्म है कि संख्याएं किसके बराबर होंगी बेटा
3a और 3b। क्यों? क्योंकि यही तो ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच कॉमन फैक्टर कितना है बेटा? 3 है। अब कहा गया कि इनका योग कितना दे रखा बेटा? आपका 36। आपको दोनों से 3 कॉमन दिख रहा होगा, तो a प्लस बी की जो डेफिनेटली वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी बेटा? 12 के बराबर आ जाएगी। अब अगर संख्याएं आपको पता है तो कहा इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा अर्थात रेसिप्रोकल का सम चाहिए, तो 3a और कितना होगा बेटा? 3b होगा। अगर आपने दोनों 3a और 3b का एलसीएम लिया तो कितना आ जाना है बेटा? 3a इंटू बी, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा? a प्लस बी आ जाएगा। 3a से जब डिवाइड करेंगे तो यहां कितना बचेगा? b बचेगा, और 3b से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा बेटा? a आएगा। तो a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, दोनों का मतलब a। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि a प्लस बी की दो वैल्यू आपके पास 12 आ गई, परंतु कहीं से भी मेरी 3ab की वैल्यू आ जाए तो मेरा काम चल जाए। अब इसके लिए आपको पता है कि अगर दो संख्याएं पता है आपको और एलसीएम और एचसीएफ पता है, तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। क्या जानते हैं इस बात को? बेटा 3 से 3 कट कर दिया तो 3ab की डेफिनेटली वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 के बराबर आ गई। तो दोनों की वैल्यू रखें, ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा आपका 105। क्यों? क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू आपने निकाली 12 और 3ab की वैल्यू कितनी निकाली बेटा? 105। दोनों ही संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो आप क्या कह देंगे? 4/35, अर्थात सी वाला ऑप्शन यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर हो रही हैं आपकी? अगर हो रही हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है कि 3 संख्याओं का में से यानी एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त 6 और 420 है। यदि उनमें से दो संख्याएं 12 और 30 हों तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तब जाके ये क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि 3 संख्याएं दे रखी हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। अब 3 में से 2 संख्याएं तो आपको पता है और तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को पढ़ा नहीं कि घूम गए और क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। आपने देखा कि 3 संख्याओं का में से और ले से दे रखा 6 और 420। अब उनमें से एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 30 है, परंतु तीसरी संख्या नहीं पता क्या है, वही तो मुझे निकालना है। परंतु ये कंफर्म है बेटा कि वो तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है? 6 है। तो जब आपने 12 के फैक्टर करे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 करा, 30 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू आपने 5 करा, और जब आप सी के फैक्टर करेंगे तो उसमें कंफर्म है तो एक तो 2 का फैक्टर होगा और एक 3 का फैक्टर होगा। ऐसा क्यों सर? क्यों? क्योंकि बेटा 3 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 6 है, तो इसका मतलब 6 का तो मल्टीपल है। परंतु एक्स्ट्रा क्या है ये बताएगा आपको एलसीएम, और एलसीएम कितना बेटा? 420 है। तो आप ये कहेंगे कि 2 इंटू 3 इंटू 7, सॉरी 5, 3 दूना 6, 5 30, और 30 को अगर आप 2 दूना 420 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 42। अगर मैं बात करूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 60, या ये कह सकते हैं 2 3 6 5 30 दूना 60 सत्ते 142, आपका ये आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं दो यहां जब एलसीएम लेते हैं तो मैक्सिमम की कंडीशन लेते हैं बेटा 2 की पावर 2 इंटू 3, यहां 2 की पावर 1 है। अब यहां 2 की पावर 2 है तो आपका मैक्सिमम तो यहां से आ गया होगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा क्वेश्चन। आपने देखा 5 यहां है तो 5 1 है, यहां भी आ गया होगा। क्या मुझे सी में रखने की जरूरत है? नहीं। आपने देखा बेटा कि 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, ये भी आ गया। क्या नहीं है? 7। जो नया है वही तो मेरा सी है।
तो क्या ऑप्शन हो गया, 7 या 21 दूना 42, अर्थात आप ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पार्ट। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। आपसे ये कहा गया कि 3 संख्याएं जिनके एचसीएफ 6 और एलसीएम 420 है। तो बेटा आपको ये दिमाग में कंफर्म होना चाहिए कि अगर 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनके एचसीएफ 6 हैं तो ये कंफर्म है कि वो संख्या 6 के मल्टीपल में होगी। किसके मल्टीपल में होगी बेटा, 6 के मल्टीपल में होगी। एक तो आपका ये तरीका है, अगर ये 6 के मल्टीपल में है, एक तो तरीका ये है कि मैं ऑप्शन उठाऊं, तो 6 3 18, 21 नहीं कट रहा, 28 नहीं कट रहा, तो 2 ऑप्शन तो मेरे बेकार हो गए। या तो मेरा 18 होगा और या क्या होगा मेरा 42 होगा। क्या होगा, 42 होगा। बेटा 12, 30 और 18 का एलसीएम लोगे तो 420 नहीं आएगा, तो इसीलिए मुझे सी डेफिनेटली कितना लेना होगा, 42 लेना होगा। तो ये आपका आंसर है। अब एक तो तरीका ये हो गया, अब इसी तरीकों को आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 13 है तथा उनमें 4:7 का अनुपात है। 4:7 का अनुपात है, तो वे संख्याएं क्या होंगे। अब आप जानते हैं सभी लोग बेटा कि 2 ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ गिवन है और उनका रेशियो। बेटा आप जानते हैं कि 2 संख्याएं अनुपात में तभी आती हैं जब उनके एचसीएफ से दोनों को कट कर दिया जाता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एचसीएफ दे रखा हो और उनका अनुपात दे रखा है और आपसे संख्याएं पूछी, तो सीधा सीधा एचसीएफ से संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर 13 × 4 और 13 × 7, तो 13 चौको 52 और 13 सत्ते 91, अर्थात आपका बी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बी पार्ट ऑप्शन हो जाता है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों संख्याओं के बीच अंतर 10 है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाले होते हैं, पिद्दी टाइप क्वेश्चन होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 2 संख्याओं को 7 और 9 मान लें, इनके बीच अंतर कितने का बेटा, 2 का, और अंतर दे किसके बराबर रखा, 10 के। अगर 2 बराबर 10 कर दिया जाए तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 5। आपसे कहा बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है बेटा आपको, 9। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो डेफिनेटली 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपका, 9 × 45, अर्थात आपका ए पार्ट आंसर हो गया। कितना समय लगा होगा, 2 सेकंड, और क्वेश्चन आपने कर लिया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। कहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो तथा 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी ऑप्शन दे रखे वो सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, और कहा गया कि सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, और वो किससे भी डिवाइड हो बेटा, 16 से, 20 से और 24 से, इन तीनों से डिवाइड हो। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों से डिवाइड हो, अर्थात इनके एलसीएम से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालें तो 4 से कट रहे हैं, 4 चौको 16, 4 सिंह 24, और सॉरी 4 पंचे 20 और 4 सिंह 24। फिर से एक बार 2 से कट करते हैं, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6। तो आप देख पा रहे होंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 और 80 तिया 8 तिया 24, कितना आ गया बेटा, 240। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 240 से कटती है बेटा, 240 से 16 बिल्कुल नहीं कटने वाला, 3600 भी बिल्कुल नहीं कटने वाला, और आप ध्यान से देखेंगे कि 6 से 36 और 240, अगर आप 36 से को किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 240 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं डिवाइड होना। 6 से तो डिवाइड हो जाना है, 6 चौको 24 और 6 से कट जाना है 60, 6 से 36 और 6 दूनी 60, तो ये भी, इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या पूछे, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर वो पूछता बड़ी से बड़ी तो हम लोग बड़ी संख्या चेक करते, परंतु उसने पूछा छोटी संख्या, इसीलिए हम लोगों ने आंसर कितना हो गया हमारा 360।
अब ध्यान से देखें, क्या ये 24 से कट रहा है? 24 पंचे 120, 24 से कम 24, 16 20 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है आपका 16 दूना 32, 4 और 4, 16 दूना 32, 16 पंचे 80। ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका बेटा? कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो। तो बेटा 400 भी पूर्ण वर्ग है, 900 भी पूर्ण वर्ग है, 1600 भी पूर्ण वर्ग है और 3600 भी पूर्ण वर्ग है। तो आसान तरीका यह है कि 12, 15, 20 का आप एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा आपका? 12, 15 और 60। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कितना आएगा बेटा आपका? 60 आ जाएगा। कैसे? ये देख लो जरा। आप जानते हैं कि 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है। एक तो तरीका ये है, दूसरा आप डिवाइड करके निकालना तो जान ही गए होंगे अब तक। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो 60 से कट रही है? बेटा 400 बिल्कुल नहीं कट रहा 60 से। 900 क्या कट रहा है क्या? जी बिल्कुल कट रहा है। 6 कम 6, 6 पंचे 30 यानी 15, अर्थात आपका यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं यहां तक कि आपकी 1 बाई 1 चीजें आपको समझ आई होंगी। एक और क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के तौर पर करके दिखाना है बेटा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके जो बोर्ड पर लिखा है, ये आपको होमवर्क के तौर पर मिला हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपने वीडियो शुरू से लास्ट तक देखी है तो इस क्वेश्चन को आंसर देने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप चीजें बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आपके एचसीएफ और एलसीएम के नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसका एडवांस वर्जन लेके आऊंगा मैं आपको। अभी बिल्कुल आपने जो भी सीखा वो बिल्कुल बेसिक सा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।